देखो ना रिमशा के कितने नसीब है, उसके हाथ से वही बाउल गिरा जिसमें तुमने नमक मिलाया था। अल्लाह जिसकी मदद करना चाहे। खुदा जाने क्या सच है और क्या झूठ। मुझे तो सच ही लगता है। देखो ना, कहते हैं कि इंसान किसी के लिए गड़ा खोदता है तो खुद भी उसी में गिर जाता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जरूरी तो नहीं ना कि खुदा हर बार ही साथ दे। इनफैक्ट अब मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। वो अपनी पहचान भूल जाएगी और पछताएगी कि मैं डॉक्टर ही क्यों बनी। हो रियली? अच्छा, तो तुम इस बार क्या करने वाली हो? यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या करूंगी। ओके, देखते हैं। जी हेलो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मेरी भी औलाद है, मैं किसी भी कीमत पे उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, जल्दी सारे मिलके कोई गेट टुगेदर प्लान करते हैं। श्योर, चलो टेक केयर, बाय। क्या बात है आयजा, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत? हाँ, वो सर में दर्द और वॉमिटिंग से फील हो रही है काफी। हाँ, मे भी मौसम खराब है इसलिए। हाँ, अगर नेमत होते तो मुझे कोई मेडिसिन भी दे देते, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। सहजा, नेमत का होना जरूरी नहीं है, उसका होना ना होना मैटर नहीं करता। यू जस्ट नीड अ सिंपल पेन किलर। मेरे पास है, मैं ला देती हूँ। ये दो गोलियां एक साथ खा लेना, यू विल फील मच बेटर। थैंक यू सो मच। रिमशा, अगर आज तुम ना होती तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता और वहां पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ता। थैंक्स अ लॉट, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो तुम्हें होने वाली है रिमशा बीवी। नेमत, आप आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मेरा मतलब ये था कि आप तो अक्सर लेट आते हैं, तो आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ बस वो आज थकावट हो गई थी बहुत ज्यादा, तो पेशेंट्स भी देख लिए थे तो मैं सोचा घर जाते हैं। खैर जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेंगे मुझे, आई कॉल। वैसे आपकी जॉब काफी टफ है ना? ये तो है, डॉक्टर्स की जॉब तो टफ होती है। मुझे लगता है कि आप काफी थक गए। चलें, आपको एक अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। बल्कि चाय का टाइम तो हो गया है, सबके साथ पीते हैं। क्यों, सबको बुलाना जरूरी है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी तो मेडिसिन खा के सो रही हैं और रिमशा भी रेस्ट कर रही है। अब बीजान को क्या तंग करना? ये भी ठीक है, किसी को क्या तंग करना, हमें तो चाय से मतलब है, आप पिला दें। वैसे तो आप हमेशा अपनी बीवी के हाथ की चाय पीते हैं, आज मेरे हाथ की चाय पी के देखें। श्योर, चले। शुक्र है आज उसने एक भी कॉल नहीं की। मैंने जो फैसला किया है उसके बारे में दोबारा सोच सकता हूँ।
हेलो, हाँ बोलो माम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए। मुझे पता तो था कि तुम चीप हो, मगर इस कदर हो ये मैंने अब जाना है। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि सुबह तुमने मुझ पे कॉल बंद की थी। सुबह? कब? कितने बजे? हाँ सुबह, और बगैर कुछ कहे तुमने मेरे मुंह पे कॉल एंड की। और शेयर, इसका मतलब है कुलसुम ने कॉल सुनी थी। मेरी तबीयत सुबह से खराब है, डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। खुशबू, जरा पानी तो देना, मैं ये दवाई खा लूं। कौन दवाई खा रहा है भाई? क्या हो गया? मैं खा रही थी, वो एक्चुअली सुबह से तबीयत अपसेट है, तो सोचा दवाई खा लूं। क्या खा रही हो? सर दर्द की है, बट समझ नहीं आ रही एक खाऊं कि दो खाऊं। मैं बताता हूँ। ये दवाई क्यों खा रही तुम? क्यों, क्या हुआ? ये तो बहुत हार्ड मेडिसिन है, ये तुम्हें किसने दे दी? ये तो तुम्हारे दिमाग की वेन्स बंद कर देंगे। ये तो बहुत सीरियस पेशेंट को दी जाती है। ये तुम्हें किस डॉक्टर ने दी है दवाइयाँ? हाँ बताओ, किस जाहिल डॉक्टर ने दी है तुम्हें? ये तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। बताओ ना, ये किसने दी है मेडिसिन तुम्हें? रिमशा ने। What? Are you sure ये दवाई तुम्हें रिमशा ने दी है? जी नेमर। ऐसा कैसे हो सकता है? रिमशा इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। आई नो नेमर, मैं जानती हूँ उनसे ये गलती ही हुई होगी नेमर। अगर डॉक्टर ऐसी गलतियां करने लग जाए तो? डॉक्टर से कभी गलती नहीं होती, उसने जानबूझ के दी होगी दवाई। नहीं नहीं बीजा, आप ऐसे ही उन्हें गलत समझ रही हैं। हमें कोई सफाई नहीं चाहिए, 10 मिनट में सब हमारे कमरे में आए। आमिर का फोन। आ जाओ। बाजी, आपको बीजा ने अपने कमरे में बुलाया है। अच्छा मैं आती हूँ। जी ठीक है। पहले बीजान की बात सुन लूं, फिर आमिर को कॉल बैक करूंगी। हम मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने फोन रिसीव नहीं किया था। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, सब जानती तुम्हारे बारे में। ओहो माँ, हम कभी प्यार से ही बात कर लिया करो, हर वक्त लड़ती रहती है। देखो तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, और ये कि बहुत जल्दी हमारे मसले हल होने वाले हैं, और बहुत जल्दी मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करने वाला हूँ। मत तो नाम ही छूट गया, मैं तंग आ गई तुम्हारे इन रोज रोज के ड्रामों से। तुमसे लास्ट टाइम पूछ, तुमने शादी करनी है या नहीं, वरना? अब आप करनी है ना, करनी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां इतना इंतजार किया है वहां एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, कर लो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं अपना टेस्ट करवा लूं। ऐसे एक मिनट, मैं इसलिए अपनी चेकबुक साथ लाया था, देखो।
ये लो, ये छोटा सा अमाउंट है, तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी ना। मुझे नहीं चाहिए। ले लो ना प्लीज। अब अच्छा, आप वहां रख दो। ले जनाब। अच्छा मैं अब चलता हूँ, अगर ज्यादा देर घर से बाहर रहा तो बीजान के फोन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ओके? फिर मिलते हैं। आई नहीं अभी तक तुम्हारी बीवी? कहाँ है? मैंने बुलाया था। बैठो। कोई जरूरत नहीं है उसे सर चढ़ाने की। जी बीजान, आपने बुलाया? क्या बात है, सब खामोश क्यों है? तुम जानती नहीं हमारा वक्त कितना कीमती है, और तुम हो कि चहकती भी अब आ रही हो। बीजान, मुझे तो सिर्फ 2 मिनट लगे। 2 मिनट? 2 मिनट? मैं अपना 1 सेकंड जाया नहीं करती। सॉरी बीजान। हम बात कर रहे हैं ना। सॉरी बीजान। रिमशा, तुमने आयजा को दवाई दी थी? जी बीजान, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसे मेडिसिन दी थी। कौन सी दवाई दी थी? बीजान, उसके सर में दर्द था, इसलिए मैंने उसे सर दर्द की दवाई दी थी। आयजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रही हो? सॉरी बीजान, मैं कुछ समझी नहीं। अनजान बनने की जरूरत नहीं। बीजान, हो सकता है रिमशा से कोई गलती हो गई है दवाई देने में। डॉक्टर से कभी ऐसी गलती नहीं होती। कौन सी गलती और कौन सी मेडिसिन? वही दवाई जो तुमने आयजा को दी है। ये मैं आयजा को कैसे दे सकती हूँ? यही सवाल हम तुमसे जानना चाहते हैं। बीजान, मैंने ऐसी कोई मेडिसिन आयजा को नहीं दी है। हमें बहस पसंद नहीं। अगर गलती हो गई है तो उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो। बीजान, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, डॉक्टर से गलती नहीं होती, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आयजा को ये मेडिसिन नहीं दी। Excuse me. नेमत, अपनी बीवी को समझा दो। उसने अगर इस घर में रहना है तो हम ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बेटा। मैं जो कहती हूँ ना वो करके भी दिखाती हूँ। भाई, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा, रिमशा की गलती ना होते हुए भी तुमने उसे जाल में फंसा दिया। मैं तो तुम्हें कच्चा खिलाड़ी समझती थी। अभी तुम देखते जाओ मैं उस रिमशा की शादीशुदा जिंदगी में कैसे जहर घोलती हूँ। उस 2 टके की मामूली लड़की को मैं जैसे कचरे के डब्बे में फेंकती हूँ। ये जो लड़कियां हैं ना इस तरह की, इनको जितनी जल्दी इश्क का खुमार चढ़ता है ना, उतनी तेजी से वापस भी उतर जाता है।
उसे जिस मोहब्बत का इतना गरूर है ना, मैं बहुत जल्द तोड़ दूंगी। तुम भी बहुत जल्द उसी कचरे के डब्बे में जाने वाली आयशा मैडम। शफकत भाई, आप कब आए ऑफिस से? आपके लिए खाना लगा दूं? आपको भूख लग रही होगी। सबने खाना खा लिया? नहीं। तो मैं सबके साथ ही खाना खाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि सब लोग खाना खाएंगे। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? वो शफकत भाई, वो जो रिमशा है ना, उसने आयजा को गलत दवाइयां दे दी हैं, इसलिए बीजान अपने कमरे में है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है ये सब। घर वालों को गलत फहमी हुई है। रिमशा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। मैं खुद बीजान से बात करूंगा। अरे शफकत भाई, आप क्यों बात करेंगे? वैसे भी बीजान बहुत गुस्से में है, और सबसे बड़ी बात, रिमशा ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। खुदा जाने क्या हो रहा है इस घर में। नेमत, मुझे एक बात का अंदाजा तो बहुत अच्छे से हो गया। मैं यहां रहने वालों के साथ चाहे जितनी मर्जी अच्छाई कर लूं, चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने आयजा को सर दर्द की दवाई दे दी थी। बात दवाई देने की नहीं है, गलत दवाई देने की है। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने जानबूझकर आयजा को गलत दवाई दी है? मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने गलत दवाई दी है? लेकिन तुमसे गलती होगी, उस गलती को मान लेने में बुरा क्या? नेमत, मैं बीजान के सामने एक्सेप्ट कर चुकी हूं, लेकिन बात इज्जत की नहीं है, बात ट्रस्ट की है, जो तुम मुझ पर बिल्कुल नहीं करते। मैं ट्रस्ट नहीं करता तुम पर। मैं? हाँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ट्रस्ट करते होते ना, तो यूं मुझसे दवाई के बारे में ना पूछ रहे होते। तो फिर कैसे बदली दवाई? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है नेमत कि दवाई कैसे बदले। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने आयजा को सर दर्द की दवाई दी थी। इसका मतलब है कि आयजा ने दवाई बदली? हाँ, ये कहना चाह रही तुम? आई थिंक यू नीड रेस्ट। सुबह बात करते हैं। बस कर दो, क्या हो गया? तुम बच्चों की तरह बिस्तर पर उछल कूद कर रही हो। सुकून से सो नहीं सकती एक दफा? आपको बड़ा खुश लग रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है आपको। हाँ, बहुत बड़ी खुशी मिल गई है मुझे, लेकिन तुमसे बात करके मैं अपनी इस खुशी को जाया नहीं करना चाहता। तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। ये बात तो मुझे करनी चाहिए थी। तुम्हें? तुम्हें क्यों? हाँ, एक मिनट, मैं बताता हूं। इसलिए कि आजकल तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम बगैर मुझसे पूछे मेरे फोन चेक करती हो, नंबर्स देखती हो उसके अंदर से किस किस का फोन आया है, मेरी चीजों में घुसती हो, स्पाइंग करती हो। तुम्हारी इतनी जरूरत होगी कि तुम मुझ पर शक करो? वो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो सो रही थी। फोन तो उसका आया था। उसका? किसका? जिसका भी था, मैंने गलती से उठा लिया था। तो मुझे ये पूछना था कि कौन थी वो औरत जो आप पे चढ़ाई कर रही थी, इस तरह सवाल जवाब कर रही थी, जो कि मेरा हक है। मैं तुम किस गलतफहमी में? तुम्हें हक दिया मैंने सवाल जवाब करने का? हाँ? तो फिर
किसे दिए आपने ये सब हक? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है और ऐसी कोई बंदी नहीं है जिसने ये सब हक दे दिया। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, अपने खाली दिमाग पर जोर ना दो, सब दर्द हो जाएगी। ठीक है, सादिया के फादर का फोन आया था। तलाक मांगते हैं। दे दो तलाक, बल्कि उसके मुंह पे मारो। ऐसे लोग शायद अपनी बेटियों को बसाना नहीं चाहते, शायद वो हक मेहर के लिए शादी करते हैं बच्चियों की। अच्छा खासा हक मेहर लिखवाया था हमसे। एक मसला और भी है दीजा। क्या मसला? वो असद को भी अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वो हमारा खून है, असद हमारे खानदान का बच्चा है। हम ये कैसे कह दें कि उस घर में पल बढ़ के जवान हो? वो लोग कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो जाने दो, क्या होगा? साल हा साल मुकदमे चलेंगे ना, तो चलने दो। क्या हमारे पास इतना है नहीं कि हम साल हा साल कोर्ट जाएं? अल्लाह ने बहुत दिया है, कर ले मुकाबला, जो करना है कर ले। असद हमारे घर आएगा। मेरी लॉयर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि जब तक कि तलाक नहीं होती बच्चा मां के पास रहेगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है बेजान? वो तो इस घर की रौनक है और मेरा भी उसके बगैर दिल नहीं लगेगा। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं, बदतमीजी होती है। शफकत, तुम जाओ और आज ही जाके हमारे वकील से बात करो। तुम आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों डॉक्टर नेमित, कोई जरूरी काम था? डॉक्टर नेमत, डॉक्टर इमशाद बीवी हैं आप मेरी, जरूरी नहीं है कि मैं जब जरूरी काम हो तो आपको फोन करूं, वैसे भी कर सकता हूँ। मेरा ख्याल से हॉस्पिटल में हम मियां बीवी नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स हैं। आई बिलीव कि हमें अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि कल रात का गुस्सा अभी तक आपका उतरा नहीं है और वो गुस्सा आप मुझ पर उतारेंगे। ओके फाइन। मैं कौन होती हूँ गुस्सा करने में? गुस्सा तो सिर्फ आप या आपकी फैमिली कर सकते हैं, मुझ पर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। जब मैं फैसला कर चुका हूं तो अब मुझे इस तरह की बातें कर करके बार बार तंग मत करो। अच्छा, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ और फिर मुझे बताओ। ओके?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? कहीं रहमत मुझ पर सौतन ना लेकर आ जाए। वो किसी औरत से शादी की बात कर रहे थे। आप भी ना ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि रहमत भाई किसी के साथ अपनी शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, तुम नहीं जानती ना, वो जिस तरह से उस औरत से बात कर रहे थे, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। आपको इस हालत में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं वो कौन औरत थी जिससे वो शादी की बात कर रहे थे। और तो और वो किसी गायनाकोलॉजिस्ट से चेकअप का कह रहे थे। गायनाकोलॉजिस्ट तो नहीं कह रहे थे? हाँ, यही कह रहे थे वो। और उससे अपना चेकअप करवाने का कह रहे थे उस औरत को। गायनाकोलॉजिस्ट तो अभी डॉक्टर को ही कहते हैं। ये वो डॉक्टर होती है जो औरतें प्रेग्नेंट होती है उनका चेकअप करती है। क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आज भी मुझे ही फोन करना पड़ा। ये तुम तो वहां जाकर अपनी माँ को भूल ही गई हो। ना फोन करती हो ना मिलने आती है। ऐसी बात नहीं है मामा, बस कामों में इतना मसरूफ हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिलता। आई एम सॉरी। ऐसे मैं नेमत से बात करूंगी, कल हम आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। ओके? खाली चक्कर नहीं, आराम से पूरा दिन गुजारो मेरे साथ। बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन रहने के लिए आ जाओ। मम्मा रह नहीं सकती। शिमशा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी ढल क्यों लग रही हो? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आजकल घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं और नींद भी कुछ पूरी नहीं होती, तो थक गई बस। ये परसों तो बहुत खुश थी जब मुझे खाना बनाने की न्यूज सुना रही थी। शिमशा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटा? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं छुपा रही। बस आप अपना ख्याल रखें, मैं कल आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा। वकील साहब, जितनी जल्दी हो सकता है डाइवोर्स पेपर्स सबमिट करवा दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे पास रहे। कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सकता है ये मामला निपट जाए। ठीक, खुदा हाफ़िज़। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। एक तरफ मेरी बीवी फैसले ले रही है और दूसरी तरफ मैं बीजान के फैसले की तकमील कर रहा हूं। इस सब में मैं कहीं खो सा गया हूं। मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं। जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं उससे कहीं ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करता हूं, और उतना ही बीजान से।
वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम क्या कर रही हो? भाभी, इस घर के सारे काम आप ही करती हैं। मैंने सोचा कि मैं भी इस घर की फर्द हूं, तो मुझे भी काम करना चाहिए। लेकिन तुम्हें कहाँ आदत इन सब कामों की? तो आदत हो जाएगी भाभी। और वैसे चेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए ना। आप जाए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, वो बीजान को चाय। बीजान के भी सारे कामों को मैं देख लूंगी, आप टेंशन ना लें। ओके? मगर अकेली कमरे में बैठकर भी क्या करूंगी मैं? मेरे पास ना 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप टीवी देखें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी किसी फ्रेंड को फोन कर लें, और तीसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, आप अपने घर वालों को फोन करें और ढेर सारी बातें करें। आपका वक्त भी गुजर जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगी। वक्त तो ऐसे है जैसे गुजर ही नहीं रहा। हम गुजर रहे हैं वक्त की आड़ में, खर्च हो रहे हैं हम। भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं कमरे में जाती हूँ। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। एक दिन मेरी मोहब्बत को जरूर समझेंगे आप। इस ख्वाब को हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। मेरा जहर आहिस्ता आहिस्ता नेमत और रिमशा की जिंदगी में असर करेगा, जरूर करेगा। शुक्रिया, बैठ बैठ। असद आ गया स्कूल से? जी बीजान, असद आ गया है। और आपको पता है, वो आज बहुत ज्यादा खुश है। उसने टेस्ट में 100% मार्क्स लिए। बस वो चेंज कर ले, फिर मैं उसे खाना देती हूँ। बुला लो उसे। बस वो वॉशरूम से आ जाए, फिर मैं उसे लेके आपके पास आती हूँ। अच्छा। वैसे बीजान, असद सादिया भाभी को बहुत याद कर रहा था। क्या कहा तुमने? मैंने उससे क्या कहना है बीजान? मैंने तो बस उसे इतना समझाया है कि उसकी मामा अपने मामा पापा के पास गई, बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। और हम सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नीमत चाचू हैं, बीजान हैं, जो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा किया तुमने, लेकिन एक न एक दिन तो उसे बताना ही पड़ेगा। जी बीजान। अब तुम क्यों परेशान हो? किस बात पर परेशान हो भाई? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने तुम्हें दे दिए, अब क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों की भूखी हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है भाई? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि तुम्हें टेंशन क्या है? ये सिर्फ एक ही टेंशन है, और उसे तुम ही दूर कर सकते हो। तो बताओ ना, क्या टेंशन है? मेरी टेंशन तुम हो। जिस दिन तुम मेरे हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तुमने तुमसे वादा किया तो है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज, अभी और इसी वक्त तुम बताओ कि तुम मेरे साथ निकाह कर सकते हो या नहीं, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ।
लेकिन मोहन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और तुम जानती हो ये बात। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। कुछ और वक्त नहीं, आज ही निकाह करना।